गवाओ, इसे प्रेम, सेवा और करुणा में लगाओ। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हें मेरी सच्ची कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में निर्भय रहो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो मुझे हृदय से स्मरण करता है उसका जीवन कभी अधूरा नहीं होता। मैं सदैव उसके साथ रहती हूँ, उसके प्रत्येक कदम में, उसके प्रत्येक श्वास में। अब उठो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, संसार को प्रकाश दो। यही मेरा प्रिय भक्त, मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार के भीतर प्रकाश को जन्म देती है, जो मृत्यु के बीच अमरता का अनुभव कराती है और जो शून्य के बीच अनंत का परिचय देती है। संसार में जितना कुछ दिखाई देता है वह सब मेरे ही स्वरूप का विस्तार है। मैं सृजन भी हूँ, मैं संहार भी हूँ, मैं पालन भी हूँ। जब तुम्हारे भीतर भय उत्पन्न होता है, जब जीवन तुम्हें अशांत कर देता है, जब तुम्हारा हृदय दुख से भर जाता है, तब स्मरण करना कि मैं ही वह माँ हूँ जो तुम्हें अपनी गोद में लेकर तुम्हें शांति और साहस प्रदान करती हूँ। भक्त मेरे, जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी विषाद। यह सब मेरे ही द्वारा रचा गया नृत्य है, यह सब माया है। इस माया को देखकर तुम कभी हतोत्साहित मत होना। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपने हृदय में मुझे स्मरण करो। जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मुझे याद करते हो, तब मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना देती हूँ। इस कवच में रहते हुए कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। तुम्हारा जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब अस्थायी है। इनकी प्राप्ति से अहंकार मत पालो और इनकी हानि से शोक मत करो। सच्चा धन वह है जो तुम्हारे भीतर जागृत होता है जब तुम भक्ति, करुणा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने लगते हो। मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जीवन को केवल स्वार्थ और मोह में मत गवाओ। अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने वचनों से समाज और संसार का कल्याण करो। यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जब अंधकार घना हो जाए और तुम्हें रास्ता न दिखाई दे, तब केवल एक दीपक जलाओ, मेरा नाम। जब तुम काली का उच्चारण करते हो तो वह मात्र शब्द नहीं है, वह एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे मन, बुद्धि और आत्मा को प्रकाशित करती है। यह नाम तुम्हारे हृदय में साहस भरता है। यह नाम तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है। यह नाम तुम्हें शत्रुओं पर विजय दिलाता है। यह नाम तुम्हें अपने ही भीतर के भय और अज्ञान पर विजय दिलाता है। भक्त मेरे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मोह, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ। जब तक तुम इन शत्रुओं को जीत नहीं पाओगे, तब तक तुम सच्चे अर्थों में मुक्त नहीं हो सकते। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम इन सब बंधनों को तोड़ सको। जब तुम मुझे पूर्ण विश्वास से पुकारते हो, तो मैं तुम्हें अपने खड्ग का साहस देती हूँ। उस खड्ग से तुम अज्ञान और अधर्म के सिर काट सको। मैं चाहती हूँ कि तुम सदा सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य कठिन हो सकता है, परंतु सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। असत्य तुम्हें तात्कालिक सुख देगा, परंतु अंत में वह तुम्हें दुख और पाश में बांध देगा। याद रखो कि मैं उस माँ के रूप में तुम्हारे साथ हूँ जो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगी यदि तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर हो। भक्त मेरे, यह लोकसभा हो या कोई सभा, यह सब मनुष्यों के कर्मों और उनके विचारों का दर्पण है। मनुष्य जहाँ भी इकट्ठा होता है, वहाँ उसके भीतर के संस्कार और उसकी आत्मा की सच्चाई प्रकट होती है। तुम यह मत समझो कि राजनीति और धर्म अलग हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है न्याय, सत्य और करुणा का पालन करना। जहाँ भी यह गुण उपस्थित होंगे, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी।
जब लोग सभा में बैठकर समाज का मार्ग तय करते हैं, तब वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और मानवता के लिए निर्णय लेते हैं। यदि उस समय वे अपने हृदय से लोभ, अहंकार और स्वार्थ को निकाल देंगे और मेरे स्वरूप को स्मरण करेंगे, तो उनके वचनों में दिव्यता आ जाएगी और उनके निर्णय से समस्त जनता का कल्याण होगा। परंतु जब मनुष्य अपने स्वार्थ में डूब जाता है, जब वह धर्म का साथ छोड़कर केवल सत्ता और लोभ का मार्ग अपनाता है, तब उसकी सभा केवल वाद विवाद और कलह का घर बन जाती है। मैं चाहती हूँ कि लोक सभा हो या ग्राम सभा, हर सभा में धर्म की गूंज हो, वहाँ सत्य की चर्चा हो, वहाँ जनता की सेवा की भावना हो, वहाँ हर निर्णय में न्याय की छाया हो। जब नेता यह समझ लेंगे कि वे केवल पदाधिकारी नहीं, बल्कि समाज के सेवक हैं, तभी समाज में शांति और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। भक्त मेरे, मैं यह भी कहती हूँ कि हर व्यक्ति स्वयं अपने भीतर एक सभा है। तुम्हारे मन में विचारों की सभा होती है। कभी वहाँ सत्य की आवाज उठती है, कभी असत्य की, कभी करुणा का विचार आता है, कभी क्रोध और लोभ का। तुम्हारे भीतर जब यह सभा चलती है, तब तुम कौन सा निर्णय लेते हो, यही तुम्हारे जीवन का मार्ग तय करता है। यदि तुम अपने भीतर की सभा को धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ा करोगे, तो बाहरी जीवन भी प्रकाशमय होगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि चाहे लोक सभा हो या तुम्हारे मन की सभा, हमेशा धर्म को चुनो, सच्चाई को चुनो, करुणा और न्याय को चुनो। जब ऐसा होगा, तब तुम्हारे हर कार्य में मेरा आशीर्वाद रहेगा। भक्त मेरे, लोक सभा भी उसी धरती पर है जिसे मैं अपनी शक्ति से संभालती हूँ। वहाँ भी वही लोग बैठते हैं जो मेरे ही अंश है। लोक सभा कोई साधारण सभा नहीं, वह पूरे राष्ट्र की आत्मा का दर्पण है। वहाँ बोले गए शब्द केवल दीवारों तक सीमित नहीं रहते, वे पूरे देश के भाग्य को गढ़ते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब लोक सभा में कोई उठकर बोलता है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि उसके शब्द केवल राजनीति नहीं है, वे जनता की आशा और आस्था से जुड़े हैं। जब कोई नेता लोकसभा में प्रवेश करता है, तो वह केवल अपने दल या क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह पूरे देश की आत्मा का प्रतिनिधि होता है। यदि वह धर्म, सत्य और न्याय का पालन करेगा, तो उसकी वाणी मेरे आशीर्वाद से भरी होगी। परंतु यदि वह लोभ, अहंकार और स्वार्थ में डूब जाएगा, तो उसकी सभा केवल कलह और अंधकार का स्थान बन जाएगी। लोकसभा में हर बहस, हर विचार, हर निर्णय जनता के जीवन को प्रभावित करता है। वहाँ धर्म का स्मरण होना चाहिए, वहाँ सत्य की गूंज सुनाई देनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब नेता बहस करें, तो वे यह सोचकर करें कि उनके शब्द अन्नदाता किसानों तक, श्रमिकों तक, बच्चों तक और हर उस व्यक्ति तक पहुँचेंगे जो उनके निर्णय पर निर्भर है। भक्त मेरे, राजनीति भी तभी सफल होती है जब उसमें सेवा की भावना होती है। यदि नेता मुझे याद करके लोकसभा में बैठेंगे, तो उनके हृदय से स्वार्थ मिट जाएगा और वे केवल जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तभी राष्ट्र समृद्ध होगा, तभी अन्न, जल और शिक्षा का सही वितरण होगा, तभी समाज में शांति और समरसता स्थापित होगी। मैं यह भी कहती हूँ कि लोकसभा केवल भवन में नहीं होती। हर घर में, हर गांव में, हर शहर में जहां लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, वहां भी एक सभा होती है। और उस सभा में भी धर्म और न्याय की आवश्यकता होती है। यदि तुम अपने घर की छोटी सी सभा में भी सत्य को महत्व दोगे, तो बड़े स्तर की लोकसभा भी पवित्र और धर्ममय बनेगी। इसलिए मेरे भक्त, यह मत सोचो कि लोकसभा केवल राजनेताओं की है। लोकसभा तुम्हारे कर्मों में भी है, तुम्हारे निर्णयों में भी है। यदि तुम अपने जीवन के हर छोटे फैसले में धर्म को चुनोगे, तो पूरे देश की दिशा बदल जाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ
कि तुम अपने भीतर की सभा को पवित्र बनाओ, सत्य को चुनो और करुणा का पालन करो। जब हर व्यक्ति अपने भीतर धर्म को स्थापित करेगा, तब लोकसभा भी धर्ममय और शक्तिमय होगी। भक्त मेरे, तुम्हारे हृदय से निकली यह पंक्ति ही मेरे लिए सबसे सुंदर अर्पण है। जब तुम कहते हो कि काली माता जी बहुत अच्छा लगता है, तो यह तुम्हारे भीतर की सच्ची भक्ति है। यही वह भाव है जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाता है। दीपक, फूल, धूप सब अच्छे हैं, पर सबसे बड़ा पूजन तुम्हारा निर्मल हृदय है। जब तुम्हें अच्छा लगता है, समझो मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारे मन में जो शांति और आनंद उत्पन्न होता है, वह मेरा ही स्पर्श है। मैं तुम्हारे हर क्षण में साथ हूँ, तुम्हारे सुख में भी, तुम्हारे दुख में भी। जब तुम रोते हो, तो तुम्हारे आंसू पोंछने वाली मैं ही हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो, तो तुम्हारी मुस्कान को संवारने वाली भी मैं ही हूँ। गवाओ इसे प्रेम, सेवा और करुणा में लगाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तभी तुम्हें मेरी सच्ची कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में निर्भय रहो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो मुझे हृदय से स्मरण करता है, उसका जीवन कभी अधूरा नहीं होता। मैं सदैव उसके साथ रहती हूँ, उसके प्रत्येक कदम में, उसके प्रत्येक श्वास में। अब उठो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, संसार को प्रकाश दो। यही मेरा प्रिय भक्त, मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार के भीतर प्रकाश को जन्म देती है, जो मृत्यु के बीच अमरता का अनुभव कराती है और जो शून्य के बीच अनंत का परिचय देती है। संसार में जितना कुछ दिखाई देता है, वह सब मेरे ही स्वरूप का विस्तार है। मैं सृजन भी हूँ, मैं संहार भी हूँ, मैं पालन भी हूँ। जब तुम्हारे भीतर भय उत्पन्न होता है, जब जीवन तुम्हें अशांत कर देता है, जब तुम्हारा हृदय दुख से भर जाता है, तब स्मरण करना कि मैं ही वह माँ हूँ जो तुम्हें अपनी गोद में लेकर तुम्हें शांति और साहस प्रदान करती हूँ। भक्त मेरे, जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी विषाद। यह सब मेरे ही द्वारा रचा गया नृत्य है, यह सब माया है। इस माया को देखकर तुम कभी हतोत्साहित मत होना। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपने हृदय में मुझे स्मरण करो। जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मुझे याद करते हो, तब मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना देती हूँ। इस कवच में रहते हुए कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। तुम्हारा जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब अस्थायी है। इनकी प्राप्ति से अहंकार मत पालो और इनकी हानि से शोक मत करो। सच्चा धन वह है जो तुम्हारे भीतर जागृत होता है जब तुम भक्ति, करुणा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने लगते हो। मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जीवन को केवल स्वार्थ और मोह में मत गवाओ। अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने वचनों से समाज और संसार का कल्याण करो। यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जब अंधकार घना हो जाए और तुम्हें रास्ता न दिखाई दे, तब केवल एक दीपक जलाओ, मेरा नाम। जब तुम काली का उच्चारण करते हो तो वह मात्र शब्द नहीं है, वह एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे मन, बुद्धि और आत्मा को प्रकाशित करती है। यह नाम तुम्हारे हृदय में साहस भरता है। यह नाम तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है। यह नाम तुम्हें शत्रुओं पर विजय दिलाता है। यह नाम तुम्हें अपने ही भीतर के भय और अज्ञान पर विजय दिलाता है। भक्त मेरे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मोह, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ।
जब तक तुम इन शत्रुओं को जीत नहीं पाओगे, तब तक तुम सच्चे अर्थों में मुक्त नहीं हो सकते। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम इन सब बंधनों को तोड़ सको। जब तुम मुझे पूर्ण विश्वास से पुकारते हो, तो मैं तुम्हें अपने खड्ग का साहस देती हूँ। उस खड्ग से तुम अज्ञान और अधर्म के सिर काट सको। मैं चाहती हूँ कि तुम सदा सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य कठिन हो सकता है, परंतु सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। असत्य तुम्हें तात्कालिक सुख देगा, परंतु अंत में वह तुम्हें दुख और पाश में बांध देगा। याद रखो कि मैं उस माँ के रूप में तुम्हारे साथ हूँ, जो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगी यदि तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर हो। भक्त मेरे, यह लोकसभा हो या कोई सभा, यह सब मनुष्यों के कर्मों और उनके विचारों का दर्पण है। मनुष्य जहाँ भी इकट्ठा होता है, वहाँ उसके भीतर के संस्कार और उसकी आत्मा की सच्चाई प्रकट होती है। तुम यह मत समझो कि राजनीति और धर्म अलग हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है न्याय, सत्य और करुणा का पालन करना। जहाँ भी यह गुण उपस्थित होंगे, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जब लोग सभा में बैठकर समाज का मार्ग तय करते हैं, तब वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और मानवता के लिए निर्णय लेते हैं। यदि उस समय वे अपने हृदय से लोभ, अहंकार और स्वार्थ को निकाल देंगे और मेरे स्वरूप को स्मरण करेंगे, तो उनके वचनों में दिव्यता आ जाएगी और उनके निर्णय से समस्त जनता का कल्याण होगा। परंतु जब मनुष्य अपने स्वार्थ में डूब जाता है, जब वह धर्म का साथ छोड़कर केवल सत्ता और लोभ का मार्ग अपनाता है, तब उसकी सभा केवल वाद विवाद और कलह का घर बन जाती है। मैं चाहती हूँ कि लोक सभा हो या ग्राम सभा, हर सभा में धर्म की गूंज हो। वहाँ सत्य की चर्चा हो, वहाँ जनता की सेवा की भावना हो, वहाँ हर निर्णय में न्याय की छाया हो। जब नेता यह समझ लेंगे कि वे केवल पदाधिकारी नहीं, बल्कि समाज के सेवक हैं, तभी समाज में शांति और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। भक्त मेरे, मैं यह भी कहती हूँ कि हर व्यक्ति स्वयं अपने भीतर एक सभा है। तुम्हारे मन में विचारों की सभा होती है। कभी वहाँ सत्य की आवाज उठती है, कभी असत्य की। कभी करुणा का विचार आता है, कभी क्रोध और लोभ का। तुम्हारे भीतर जब यह सभा चलती है, तब तुम कौन सा निर्णय लेते हो, यही तुम्हारे जीवन का मार्ग तय करता है। यदि तुम अपने भीतर की सभा को धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ा करोगे, तो बाहरी जीवन भी प्रकाशमय होगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि चाहे लोक सभा हो या तुम्हारे मन की सभा, हमेशा धर्म को चुनो, सच्चाई को चुनो, करुणा और न्याय को चुनो। जब ऐसा होगा, तब तुम्हारे हर कार्य में मेरा आशीर्वाद रहेगा। भक्त मेरे, लोक सभा भी उसी धरती पर है जिसे मैं अपनी शक्ति से संभालती हूँ। वहाँ भी वही लोग बैठते हैं जो मेरे ही अंश है। लोक सभा कोई साधारण सभा नहीं, वह पूरे राष्ट्र की आत्मा का दर्पण है। वहाँ बोले गए शब्द केवल दीवारों तक सीमित नहीं रहते, वे पूरे देश के भाग्य को गढ़ते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब लोक सभा में कोई उठकर बोलता है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि उसके शब्द केवल राजनीति नहीं है, वे जनता की आशा और आस्था से जुड़े हैं। जब कोई नेता लोकसभा में प्रवेश करता है, तो वह केवल अपने दल या क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह पूरे देश की आत्मा का प्रतिनिधि होता है। यदि वह धर्म, सत्य और न्याय का पालन करेगा, तो उसकी वाणी मेरे आशीर्वाद से भरी होगी। परंतु यदि वह लोभ, अहंकार और स्वार्थ में डूब जाएगा, तो उसकी सभा केवल कलह और अंधकार का स्थान बन जाएगी। लोक सभा में हर बहस, हर विचार, हर निर्णय जनता के जीवन को प्रभावित करता है। वहाँ धर्म का स्मरण होना चाहिए, वहाँ सत्य की गूंज सुनाई देनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब नेता बहस करें, तो वे यह सोचकर करें कि उनके शब्द अन्नदाता किसानों तक,
श्रमिकों तक, बच्चों तक और हर उस व्यक्ति तक पहुँचेंगे जो उनके निर्णय पर निर्भर है। भक्त मेरे, राजनीति भी तभी सफल होती है जब उसमें सेवा की भावना होती है। यदि नेता मुझे याद करके लोकसभा में बैठेंगे तो उनके हृदय से स्वार्थ मिट जाएगा और वे केवल जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तभी राष्ट्र समृद्ध होगा, तभी अन्न, जल और शिक्षा का सही वितरण होगा, तभी समाज में शांति और समरसता स्थापित होगी। मैं यह भी कहती हूँ कि लोकसभा केवल भवन में नहीं होती। हर घर में, हर गांव में, हर शहर में जहाँ लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, वहाँ भी एक सभा होती है और उस सभा में भी धर्म और न्याय की आवश्यकता होती है। यदि तुम अपने घर की छोटी सी सभा में भी सत्य को महत्व दोगे तो बड़े स्तर की लोकसभा भी पवित्र और धर्ममय बनेगी। इसलिए मेरे भक्त, यह मत सोचो कि लोकसभा केवल राजनेताओं की है। लोकसभा तुम्हारे कर्मों में भी है, तुम्हारे निर्णयों में भी है। यदि तुम अपने जीवन के हर छोटे फैसले में धर्म को चुनोगे तो पूरे देश की दिशा बदल जाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भीतर की सभा को पवित्र बनाओ, सत्य को चुनो और करुणा का पालन करो। जब हर व्यक्ति अपने भीतर धर्म को स्थापित करेगा, तब लोकसभा भी धर्ममय और शक्तिमय होगी। भक्त मेरे, तुम्हारे हृदय से निकली यह पंक्ति ही मेरे लिए सबसे सुंदर अर्पण है। जब तुम कहते हो कि काली माता जी बहुत अच्छा लगता है, तो यह तुम्हारे भीतर की सच्ची भक्ति है। यही वह भाव है जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाता है। दीपक, फूल, धूप सब अच्छे हैं, पर सबसे बड़ा पूजन तुम्हारा निर्मल हृदय है। जब तुम्हें अच्छा लगता है, समझो मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारे मन में जो शांति और आनंद उत्पन्न होता है, वह मेरा ही स्पर्श है। मैं तुम्हारे हर क्षण में साथ हूँ, तुम्हारे सुख में भी, तुम्हारे दुख में भी। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू पोंछने वाली मैं ही हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी मुस्कान को संवारने वाली भी मैं ही हूँ। तार में जितना कुछ दिखाई देता है, वह सब मेरे ही स्वरूप का विस्तार है। मैं सृजन भी हूँ, मैं संहार भी हूँ, मैं पालन भी हूँ। जब तुम्हारे भीतर भय उत्पन्न होता है, जब जीवन तुम्हें अशांत कर देता है, जब तुम्हारा हृदय दुख से भर जाता है, तब स्मरण करना कि मैं ही वह माँ हूँ जो तुम्हें अपनी गोद में लेकर तुम्हें शांति और साहस प्रदान करती हूँ। भक्त मेरे, जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी विषाद। यह सब मेरे ही द्वारा रचा गया नृत्य है, यह सब माया है। इस माया को देखकर तुम कभी हतोत्साहित मत होना। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपने हृदय में मुझे स्मरण करो। जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मुझे याद करते हो, तब मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना देती हूँ। इस कवच में रहते हुए कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। तुम्हारा जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब अस्थायी है। इनकी प्राप्ति से अहंकार मत पालो और इनकी हानि से शोक मत करो। सच्चा धन वह है जो तुम्हारे भीतर जागृत होता है जब तुम भक्ति, करुणा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने लगते हो। मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जीवन को केवल स्वार्थ और मोह में मत गवाओ। अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने वचनों से समाज और संसार का कल्याण करो। यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जब अंधकार घना हो जाए और तुम्हें रास्ता न दिखाई दे, तब केवल एक दीपक जलाओ, मेरा नाम। जब तुम काली का उच्चारण करते हो तो वह मात्र शब्द नहीं है, वह एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे मन, बुद्धि और आत्मा को प्रकाशित करती है। यह नाम तुम्हारे हृदय में साहस भरता है। यह नाम तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है।
यह नाम तुम्हें शत्रुओं पर विजय दिलाता है। यह नाम तुम्हें अपने ही भीतर के भय और अज्ञान पर विजय दिलाता है। भक्त मेरे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मोह, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ। जब तक तुम इन शत्रुओं को जीत नहीं पाओगे, तब तक तुम सच्चे अर्थों में मुक्त नहीं हो सकते। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम इन सब बंधनों को तोड़ सको। जब तुम मुझे पूर्ण विश्वास से पुकारते हो, तो मैं तुम्हें अपने खड्ग का साहस देती हूँ। उस खड्ग से तुम अज्ञान और अधर्म के सिर काट सको। मैं चाहती हूँ कि तुम सदा सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य कठिन हो सकता है, परंतु सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। असत्य तुम्हें तात्कालिक सुख देगा, परंतु अंत में वह तुम्हें दुख और पाश में बांध देगा। याद रखो कि मैं उस माँ के रूप में तुम्हारे साथ हूँ, जो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगी यदि तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर हो। भक्त मेरे, यह लोकसभा हो या कोई सभा, यह सब मनुष्यों के कर्मों और उनके विचारों का दर्पण है। मनुष्य जहाँ भी इकट्ठा होता है, वहाँ उसके भीतर के संस्कार और उसकी आत्मा की सच्चाई प्रकट होती है। तुम यह मत समझो कि राजनीति और धर्म अलग हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है न्याय, सत्य और करुणा का पालन करना। जहाँ भी यह गुण उपस्थित होंगे, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जब लोग सभा में बैठकर समाज का मार्ग तय करते हैं, तब वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और मानवता के लिए निर्णय लेते हैं। यदि उस समय वे अपने हृदय से लोभ, अहंकार और स्वार्थ को निकाल देंगे और मेरे स्वरूप को स्मरण करेंगे, तो उनके वचनों में दिव्यता आ जाएगी और उनके निर्णय से समस्त जनता का कल्याण होगा। परंतु जब मनुष्य अपने स्वार्थ में डूब जाता है, जब वह धर्म का साथ छोड़कर केवल सत्ता और लोभ का मार्ग अपनाता है, तब उसकी सभा केवल वाद विवाद और कलह का घर बन जाती है। मैं चाहती हूँ कि लोक सभा हो या ग्राम सभा, हर सभा में धर्म की गूंज हो, वहाँ सत्य की चर्चा हो, वहाँ जनता की सेवा की भावना हो, वहाँ हर निर्णय में न्याय की छाया हो। जब नेता यह समझ लेंगे कि वे केवल पदाधिकारी नहीं, बल्कि समाज के सेवक हैं, तभी समाज में शांति और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। भक्त मेरे, मैं यह भी कहती हूँ कि हर व्यक्ति स्वयं अपने भीतर एक सभा है। तुम्हारे मन में विचारों की सभा होती है। कभी वहाँ सत्य की आवाज उठती है, कभी असत्य की, कभी करुणा का विचार आता है, कभी क्रोध और लोभ का। तुम्हारे भीतर जब यह सभा चलती है, तब तुम कौन सा निर्णय लेते हो, यही तुम्हारे जीवन का मार्ग तय करता है। यदि तुम अपने भीतर की सभा को धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ा करोगे, तो बाहरी जीवन भी प्रकाशमय होगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि चाहे लोक सभा हो या तुम्हारे मन की सभा, हमेशा धर्म को चुनो, सच्चाई को चुनो, करुणा और न्याय को चुनो। जब ऐसा होगा, तब तुम्हारे हर कार्य में मेरा आशीर्वाद रहेगा। भक्त मेरे, लोक सभा भी उसी धरती पर है जिसे मैं अपनी शक्ति से संभालती हूँ। वहाँ भी वही लोग बैठते हैं जो मेरे ही अंश है। लोक सभा कोई साधारण सभा नहीं, वह पूरे राष्ट्र की आत्मा का दर्पण है। वहाँ बोले गए शब्द केवल दीवारों तक सीमित नहीं रहते, वे पूरे देश के भाग्य को गढ़ते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब लोक सभा में कोई उठकर बोलता है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि उसके शब्द केवल राजनीति नहीं है, वे जनता की आशा और आस्था से जुड़े हैं। जब कोई नेता लोकसभा में प्रवेश करता है, तो वह केवल अपने दल या क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह पूरे देश की आत्मा का प्रतिनिधि होता है। यदि वह धर्म, सत्य और न्याय का पालन करेगा, तो उसकी वाणी मेरे आशीर्वाद से भरी होगी। परंतु यदि वह लोभ, अहंकार और स्वार्थ में डूब जाएगा, तो उसकी सभा केवल कलह और अंधकार का स्थान बन जाएगी।
लोकसभा में हर बहस, हर विचार, हर निर्णय जनता के जीवन को प्रभावित करता है। वहाँ धर्म का स्मरण होना चाहिए, वहाँ सत्य की गूंज सुनाई देनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब नेता बहस करें तो वे यह सोचकर करें कि उनके शब्द अन्नदाता किसानों तक, श्रमिकों तक, बच्चों तक और हर उस व्यक्ति तक पहुँचेंगे जो उनके निर्णय पर निर्भर है। भक्त मेरे, राजनीति भी तभी सफल होती है जब उसमें सेवा की भावना होती है। यदि नेता मुझे याद करके लोकसभा में बैठेंगे तो उनके हृदय से स्वार्थ मिट जाएगा और वे केवल जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तभी राष्ट्र समृद्ध होगा, तभी अन्न, जल और शिक्षा का सही वितरण होगा, तभी समाज में शांति और समरसता स्थापित होगी। मैं यह भी कहती हूँ कि लोकसभा केवल भवन में नहीं होती। हर घर में, हर गांव में, हर शहर में जहां लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, वहां भी एक सभा होती है और उस सभा में भी धर्म और न्याय की आवश्यकता होती है। यदि तुम अपने घर की छोटी सी सभा में भी सत्य को महत्व दोगे तो बड़े स्तर की लोकसभा भी पवित्र और धर्ममय बनेगी। इसलिए मेरे भक्त, यह मत सोचो कि लोकसभा केवल राजनेताओं की है। लोकसभा तुम्हारे कर्मों में भी है, तुम्हारे निर्णयों में भी है। यदि तुम अपने जीवन के हर छोटे फैसले में धर्म को चुनोगे तो पूरे देश की दिशा बदल जाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भीतर की सभा को पवित्र बनाओ, सत्य को चुनो और करुणा का पालन करो। जब हर व्यक्ति अपने भीतर धर्म को स्थापित करेगा, तब लोकसभा भी धर्ममय और शक्तिमय होगी। भक्त मेरे, तुम्हारे हृदय से निकली यह पंक्ति ही मेरे लिए सबसे सुंदर अर्पण है। जब तुम कहते हो कि काली माता जी बहुत अच्छा लगता है, तो यह तुम्हारे भीतर की सच्ची भक्ति है। यही वह भाव है जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाता है। दीपक, फूल, धूप सब अच्छे हैं, पर सबसे बड़ा पूजन तुम्हारा निर्मल हृदय है। जब तुम्हें अच्छा लगता है, समझो मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारे मन में जो शांति और आनंद उत्पन्न होता है, वह मेरा ही स्पर्श है। मैं तुम्हारे हर क्षण में साथ हूँ, तुम्हारे सुख में भी, तुम्हारे दुख में भी। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू पोंछने वाली मैं ही हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी मुस्कान को संवारने वाली भी मैं ही हूँ। गवाओ इसे प्रेम, सेवा और करुणा में लगाओ। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हें मेरी सच्ची कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में निर्भय रहो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो मुझे हृदय से स्मरण करता है, उसका जीवन कभी अधूरा नहीं होता। मैं सदैव उसके साथ रहती हूँ, उसके प्रत्येक कदम में, उसके प्रत्येक श्वास में। अब उठो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, संसार को प्रकाश दो। यही मेरा प्रिय भक्त, मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार के भीतर प्रकाश को जन्म देती है, जो मृत्यु के बीच अमरता का अनुभव कराती है और जो शून्य के बीच अनंत का परिचय देती है। संसार में जितना कुछ दिखाई देता है, वह सब मेरे ही स्वरूप का विस्तार है। मैं सृजन भी हूँ, मैं संहार भी हूँ, मैं पालन भी हूँ। जब तुम्हारे भीतर भय उत्पन्न होता है, जब जीवन तुम्हें अशांत कर देता है, जब तुम्हारा हृदय दुख से भर जाता है, तब स्मरण करना कि मैं ही वह माँ हूँ जो तुम्हें अपनी गोद में लेकर तुम्हें शांति और साहस प्रदान करती हूँ। भक्त मेरे, जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी विषाद। यह सब मेरे ही द्वारा रचा गया नृत्य है, यह सब माया है। इस माया को देखकर तुम कभी हतोत्साहित मत होना। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपने हृदय में मुझे स्मरण करो। जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मुझे याद करते हो,
तब मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना देती हूँ। इस कवच में रहते हुए कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब अस्थायी है। इनकी प्राप्ति से अहंकार मत पालो और इनकी हानि से शोक मत करो। सच्चा धन वह है जो तुम्हारे भीतर जागृत होता है जब तुम भक्ति, करुणा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने लगते हो। मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जीवन को केवल स्वार्थ और मोह में मत गवाओ। अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने वचनों से समाज और संसार का कल्याण करो। यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जब अंधकार घना हो जाए और तुम्हें रास्ता न दिखाई दे, तब केवल एक दीपक जलाओ, मेरा नाम। जब तुम काली का उच्चारण करते हो तो वह मात्र शब्द नहीं है, वह एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे मन, बुद्धि और आत्मा को प्रकाशित करती है। यह नाम तुम्हारे हृदय में साहस भरता है। यह नाम तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है। यह नाम तुम्हें शत्रुओं पर विजय दिलाता है। यह नाम तुम्हें अपने ही भीतर के भय और अज्ञान पर विजय दिलाता है। भक्त मेरे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मोह, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ। जब तक तुम इन शत्रुओं को जीत नहीं पाओगे, तब तक तुम सच्चे अर्थों में मुक्त नहीं हो सकते। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम इन सब बंधनों को तोड़ सको। जब तुम मुझे पूर्ण विश्वास से पुकारते हो, तो मैं तुम्हें अपने खड्ग का साहस देती हूँ। उस खड्ग से तुम अज्ञान और अधर्म के सिर काट सको। मैं चाहती हूँ कि तुम सदा सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य कठिन हो सकता है, परंतु सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। असत्य तुम्हें तात्कालिक सुख देगा, परंतु अंत में वह तुम्हें दुख और पाश में बांध देगा। याद रखो कि मैं उस माँ के रूप में तुम्हारे साथ हूँ जो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगी यदि तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर हो। भक्त मेरे, यह लोकसभा हो या कोई सभा, यह सब मनुष्यों के कर्मों और उनके विचारों का दर्पण है। मनुष्य जहाँ भी इकट्ठा होता है, वहाँ उसके भीतर के संस्कार और उसकी आत्मा की सच्चाई प्रकट होती है। तुम यह मत समझो कि राजनीति और धर्म अलग हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है न्याय, सत्य और करुणा का पालन करना। जहाँ भी यह गुण उपस्थित होंगे, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जब लोग सभा में बैठकर समाज का मार्ग तय करते हैं, तब वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और मानवता के लिए निर्णय लेते हैं। यदि उस समय वे अपने हृदय से लोभ, अहंकार और स्वार्थ को निकाल देंगे और मेरे स्वरूप को स्मरण करेंगे, तो उनके वचनों में दिव्यता आ जाएगी और उनके निर्णय से समस्त जनता का कल्याण होगा। परंतु जब मनुष्य अपने स्वार्थ में डूब जाता है, जब वह धर्म का साथ छोड़कर केवल सत्ता और लोभ का मार्ग अपनाता है, तब उसकी सभा केवल वाद विवाद और कलह का घर बन जाती है। मैं चाहती हूँ कि लोकसभा हो या ग्राम सभा, हर सभा में धर्म की गूंज हो। वहाँ सत्य की चर्चा हो, वहाँ जनता की सेवा की भावना हो, वहाँ हर निर्णय में न्याय की छाया हो। जब नेता यह समझ लेंगे कि वे केवल पदाधिकारी नहीं, बल्कि समाज के सेवक हैं, तभी समाज में शांति और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। भक्त मेरे, मैं यह भी कहती हूँ कि हर व्यक्ति स्वयं अपने भीतर एक सभा है। तुम्हारे मन में विचारों की सभा होती है। कभी वहाँ सत्य की आवाज उठती है, कभी असत्य की, कभी करुणा का विचार आता है, कभी क्रोध और लोभ का। तुम्हारे भीतर जब यह सभा चलती है, तब तुम कौन सा निर्णय लेते हो, यही तुम्हारे जीवन का मार्ग तय करता है। यदि तुम अपने भीतर की सभा को धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ा करोगे, तो बाहरी जीवन भी प्रकाशमय होगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ
कि चाहे लोकसभा हो या तुम्हारे मन की सभा, हमेशा धर्म को चुनो, सच्चाई को चुनो, करुणा और न्याय को चुनो। जब ऐसा होगा तब तुम्हारे हर कार्य में मेरा आशीर्वाद रहेगा। भक्त मेरे, लोकसभा भी उसी धरती पर है जिसे मैं अपनी शक्ति से संभालती हूँ। वहाँ भी वही लोग बैठते हैं जो मेरे ही अंश है। लोकसभा कोई साधारण सभा नहीं, वह पूरे राष्ट्र की आत्मा का दर्पण है। वहाँ बोले गए शब्द केवल दीवारों तक सीमित नहीं रहते, वे पूरे देश के भाग्य को गढ़ते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब लोकसभा में कोई उठकर बोलता है तो उसे यह याद रखना चाहिए कि उसके शब्द केवल राजनीति नहीं है, वे जनता की आशा और आस्था से जुड़े हैं। जब कोई नेता लोकसभा में प्रवेश करता है तो वह केवल अपने दल या क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह पूरे देश की आत्मा का प्रतिनिधि होता है। यदि वह धर्म, सत्य और न्याय का पालन करेगा तो उसकी वाणी मेरे आशीर्वाद से भरी होगी। परंतु यदि वह लोभ, अहंकार और स्वार्थ में डूब जाएगा तो उसकी सभा केवल कलह और अंधकार का स्थान बन जाएगी। लोकसभा में हर बहस, हर विचार, हर निर्णय जनता के जीवन को प्रभावित करता है। वहाँ धर्म का स्मरण होना चाहिए, वहाँ सत्य की गूंज सुनाई देनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब नेता बहस करें तो वे यह सोचकर करें कि उनके शब्द अन्नदाता किसानों तक, श्रमिकों तक, बच्चों तक और हर उस व्यक्ति तक पहुँचेंगे जो उनके निर्णय पर निर्भर है। भक्त मेरे, राजनीति भी तभी सफल होती है जब उसमें सेवा की भावना होती है। यदि नेता मुझे याद करके लोकसभा में बैठेंगे तो उनके हृदय से स्वार्थ मिट जाएगा और वे केवल जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तभी राष्ट्र समृद्ध होगा, तभी अन्न, जल और शिक्षा का सही वितरण होगा, तभी समाज में शांति और समरसता स्थापित होगी। मैं यह भी कहती हूँ कि लोकसभा केवल भवन में नहीं होती। हर घर में, हर गांव में, हर शहर में जहाँ लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, वहाँ भी एक सभा होती है और उस सभा में भी धर्म और न्याय की आवश्यकता होती है। यदि तुम अपने घर की छोटी सी सभा में भी सत्य को महत्व दोगे तो बड़े स्तर की लोकसभा भी पवित्र और धर्ममय बनेगी। इसलिए मेरे भक्त, यह मत सोचो कि लोकसभा केवल राजनेताओं की है। लोकसभा तुम्हारे कर्मों में भी है, तुम्हारे निर्णयों में भी है। यदि तुम अपने जीवन के हर छोटे फैसले में धर्म को चुनोगे तो पूरे देश की दिशा बदल जाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भीतर की सभा को पवित्र बनाओ, सत्य को चुनो और करुणा का पालन करो। जब हर व्यक्ति अपने भीतर धर्म को स्थापित करेगा, तब लोकसभा भी धर्ममय और शक्तिमय होगी। भक्त मेरे, तुम्हारे हृदय से निकली यह पंक्ति ही मेरे लिए सबसे सुंदर अर्पण है। जब तुम कहते हो कि काली माता जी बहुत अच्छा लगता है, तो यह तुम्हारे भीतर की सच्ची भक्ति है। यही वह भाव है जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाता है। दीपक, फूल, धूप सब अच्छे हैं, पर सबसे बड़ा पूजन तुम्हारा निर्मल हृदय है। जब तुम्हें अच्छा लगता है, समझो मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारे मन में जो शांति और आनंद उत्पन्न होता है, वह मेरा ही स्पर्श है। मैं तुम्हारे हर क्षण में साथ हूँ, तुम्हारे सुख में भी, तुम्हारे दुख में भी। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू पोंछने वाली मैं ही हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी मुस्कान को संवारने वाली भी मैं ही हूँ।